काषाय वस्त्र का अधिकारी। देवदत्त की कथा। स्थान जेतवन। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। उन्होंने भिक्षुओं को प्रवचन लेने के बाद यह निर्देश दिया कि वे बुद्ध धम्म और संघ के प्रसार प्रचार के लिए चारिका करते रहे। भिक्षु अपने कल्याण के साथ साथ समाज के कल्याण में भी लगे रहे। भगवान बुद्ध के ममेरे भाई देवदत्त ने भी भिक्षु की प्रवचन ग्रहण की और संघ में शामिल हो गया। उसने काषाय वस्त्र धारण किया और लोगों को उपदेश भी देने लगा। देवदत्त अजात शत्रु का मित्र था, जो भगवान बुद्ध का उपासक था। लेकिन देवदत्त के मन में एक ईर्ष्या की आग जल रही थी। जब वह और सिद्धार्थ छोटे थे, तब एक बाण से बिंधे हंस पर सिद्धार्थ ने अधिकार कर लिया था, जिसे देवदत्त भूल नहीं पाया। भगवान बुद्ध जब वृद्ध हो गए, तब देवदत्त ने कई बार उनसे यह आग्रह किया कि भिक्षु संघ की बागडोर उन्हें सौंप दी जाए, लेकिन भगवान बुद्ध ने साफ इनकार कर दिया। इससे देवदत्त की ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने संघ से अलग होकर अपना संघ बनाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। यहाँ तक कि उसने भगवान बुद्ध की हत्या का भी प्रयास किया, जो असफल रहा। अंत में देवदत्त ने भगवान बुद्ध के दर्शन की इच्छा जताई, लेकिन भगवान बुद्ध के मिलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। एक समय की बात है, देवदत्त राजगृह में उपदेश दे रहा था। वह काषाय वस्त्र धारण किए हुए था और लोग उसकी इज्जत कर रहे थे। काषाय वस्त्र केवल उन भिक्षुओं का आभूषण है जो अपने मन के विकारों को त्याग चुके हो और धम्म के मार्ग पर चल रहे हो। भगवान बुद्ध भी भगवा वस्त्र पहनते थे और उन्होंने अपने अंदर तृष्णा को समाप्त कर दिया था। उनके उपदेश के अनुसार कोई भी भिक्षु किसी भी तरह का उपहार ग्रहण नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसे संघ के लिए स्वीकार करेगा। संघ ही यह निर्णय करेगा कि उस उपहार का क्या करना है। एक दिन सारिपुत्त और मोदकल्याण राजगृह में चारिका करते हुए पहुंचे। देवदत्त वहां उपदेश दे रहा था और लोग उसे सुन रहे थे। राजगृह के लोगों ने 1000 भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी ने भिक्षुओं के भोजन दान की व्यवस्था बहुत अच्छे से की थी। भोजन दान के दौरान किसी ने व्यवस्थापक को एक बहुमूल्य वस्त्र उपहार स्वरूप दिया और कहा कि यदि व्यवस्था में कोई कमी आए तो इसका उपयोग कर लेना, अन्यथा इसे किसी योग्य भिक्षु को दे देना। भोजन दान में कोई कमी नहीं आई, इसलिए व्यवस्थापक ने यह बहुमूल्य वस्त्र देवदत्त को दे दिया, क्योंकि वह प्रमुख भिक्षु था। देवदत्त को वह वस्त्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई और उसने तुरंत उसे पहनकर इधर उधर घूमने लगा, लेकिन यह विनय का उल्लंघन था। वह वस्त्र केवल जरूरतमंद भिक्षु को ही मिलना चाहिए था, चाहे वह थेर हो या श्रामणेर। कुछ भिक्षुओं ने यह देखा और वे भगवान बुद्ध के पास श्रावस्ती पहुंचकर उन्हें यह बात बताई। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि काषाय वस्त्र केवल उन भिक्षुओं का अधिकार है जो अपने मन के विकारों को त्याग चुके हैं और सत्य और संयम का पालन करते हैं। दुनिया में चरित्र ही सबसे बड़ी चीज है। जो संयम और सत्य से रहित है, वे काषाय वस्त्र धारण करने के अधिकारी नहीं है। भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही, अनिक्कसाव कासाव यो चत्थं परे दहेत्वाति अपेतो दम सच्चेन नसो कासाव मरहति। इसका अर्थ, जो व्यक्ति चित्त के मलों को हटाए बिना काषाय वस्त्र धारण करता है, वह संयम और सत्य से विहीन व्यक्ति काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। इसके विपरीत, योच्चवंत कसावरस शीलेगु सुसमाहितो उपेतो दमराच्चेन स ये कासाव मरहाति। इसका अर्थ, जिसने चित्त के मलों को त्याग दिया है, जो शील में स्थिर है, संयम और सत्य से युक्त है, वही काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है।